Hallelujah. हालेलुया। Praise the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम की स्तुति हो। How wonderful it is to know the God we worship. हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं उसे जानना कितनी अद्भुत बात है। We have to have an intimate relationship with the God we worship. हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं हमें उसके साथ में नजदीकी संबंध रखना चाहिए। Because the Bible says that God is holy and He expects us to live a holy life. क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर पवित्र है और वो अपेक्षा करते हैं कि हम पवित्र जीवन जिएं। But unfortunately in this world people live all kinds of filthy life. लेकिन दुर्भाग्यवश इस संसार में लोग हर तरह का गंदा और गलत जीवन जीते हैं। They are so bound with all kind of sexual sin in their life. और वो तो अपने जीवन में इस तरह के यौन पापों से जुड़े हुए होते हैं। That is why they are very far away from God and they do not know the God they worship. और इसलिए वो परमेश्वर से बहुत दूर हैं और जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं उसे वो नहीं जानते हैं। Because they are filled with the lust of the flesh, lust of the eye and the pride of life. क्योंकि वो तो भरे हैं शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड से। When you are filled with all these three things, how can you be able to have an intimate relationship with God? जब आप इन तीन बातों से भरे होते हैं तो आप कैसे परमेश्वर के साथ में नजदीकी संबंध रख सकते My हैं? friend, this morning I want to tell you, you are born for only one purpose, to know the God you worship. मेरे दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आप एक ही उद्देश्य के साथ में जन्मे हैं कि जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं उसे आप जानें। It is not to know your mother and your father. ये आपके माता पिता को जानने जैसे It is नहीं है। more important to know the God who has created you and you are to worship Him in spirit and in truth. और परमेश्वर को जिसकी आप आराधना करते हैं, जिसकी आपको आत्मा सच्चाई से आराधना करनी चाहिए, उस परमेश्वर को जानना ज्यादा महत्वपूर्ण है। Because if you want to have a daily relationship with Him, you have to have an intimate relationship with Him. क्योंकि अगर आप उसके साथ में प्रतिदिन संबंध रखना चाहते हैं तो आपका उसके साथ में नजदीकी संबंध होना ही चाहिए। If you do not have a relationship with Him, then you will be lost in this world, my friend. मेरे दोस्तों, अगर आपका उसके साथ में कोई संबंध नहीं है तो आप इस संसार में खो जाएंगे। This world is always pulling you from the God you worship. ये संसार तो हमेशा आपको उस परमेश्वर से अलग करता है जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं। Your mind is so messed up with the things of the world that you are unable to have an intimate relationship with the God who has created you. आपका मन तो संसार की बातों से इतना जुड़ा होता है कि जिस परमेश्वर ने आपकी सृष्टि की है उसके बारे में आप सोचते ही नहीं हैं। Yes, God wants to be your friend and He wants to guide you in every walk of your life. परमेश्वर आपके मित्र होना चाहते हैं और जीवन के हर एक पल में वो आपकी अगुवाई करना चाहते हैं। Do you want to have a relationship with Him this morning? क्या आज उसके साथ में आप संबंध रखना चाहते हैं? Then listen to this word very carefully. तो इस वचन को बहुत ही सावधानी से सुनिए। Because God is interested in every area of your life. क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में दिलचस्पी लेते He हैं। wants to have an intimate relationship with you in every area of your life. वो तो चाहते हैं कि आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में वो आपके साथ में बहुत ही नजदीकी संबंध But रखें। it all depends on how much you want to give your life to the Lord Jesus Christ. लेकिन ये इस बात पर आधारित है कि आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को कितना देना चाहते The हैं। Spirit of God is always looking for opportunities how He can help you and how He can guide you. परमेश्वर की आत्मा हमेशा इस मौके की राह देखती है कि वो किस तरह से आपकी मदद करे और किस तरह से आपकी अगुवाई करे। That is why Jesus said, I am going back, I am sending you a helper, a comforter, a counselor and a guide. और इसलिए यीशु ने कहा कि मैं वापस जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक, एक सलाह देने वाला, एक मार्गदर्शक भेजूंगा। Yes, God wants to be your friend this morning, my friend. मेरे दोस्तों, परमेश्वर आज आपके मित्र होना चाहते हैं। There is no other one who can be your best friend except the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के बिना आपका सबसे उत्तम मित्र और कोई नहीं हो सकता You है। can have lot of friends in this world, आपके इस संसार में बहुत से दोस्त हो सकते but हैं, they will not be with you all the time. लेकिन वो हमेशा आपके साथ में नहीं होंगे। But the Bible promises that Jesus said, I will never leave you nor forsake you. बाइबल इसकी प्रतिज्ञा करती है कि यीशु ने कहा, मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। He is the greatest and the closest friend you can have in this life. इस संसार में आपका वही सबसे महान और सबसे करीबी मित्र हो सकता है। Yeah, your mother and father may love you,
आपके माता पिता शायद आपसे प्रेम but they करें, cannot live with you all the time. लेकिन वो हमेशा आपके साथ में नहीं रह A सकते। time will come, they will pass away. एक समय आएगा जब वो गुजर जाएंगे। Yet, but the Lord, the God you worship, the Spirit of God will always remain with you. लेकिन जिस परमेश्वर की आप आत्मा से आराधना करते हैं वो हमेशा आपके साथ में बने रहेंगे। That is why he says, you are the temple of the Holy Spirit and the Spirit of God dwells inside you. और इसीलिए उसने कहा कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। God wants to do something wonderful in your life this morning. आज परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बहुत ही अद्भुत करना चाहते हैं। All it depends on how you want to give your life to Him. ये सब इस बात पर आधारित है कि आप अपना जीवन उसे किस तरह से देना चाहते This हैं। morning I want to talk to you about your daily relationship with the Holy Spirit आज मैं आपको पवित्र आत्मा के साथ के आपके प्रतिदिन के संबंध के बारे में बताना चाहता हूँ and living a life of holiness. और पवित्रता का जीवन जीने के बारे में। Holiness is not how you dress or how you adorn yourself. और पवित्रता इस बारे में नहीं कि आप कैसे कपड़े पहनते हैं या आप अपने आप को कैसे संवारते हैं। In 1 Thessalonians पहला थिस्सलुनीकियों chapter 3 अध्याय 3 verses 12 and 13 says, वचन 12 और 13 कहता है, and may the Lord make you increase and abound in love to one another and to all, just as we do to you, so that you may establish yourself, your heart blameless in holiness before our God and Father, all the coming of our Lord Jesus Christ with all his saints. ये कहता है प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसे ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए, ताकि वो तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरें। These days people are not addressing what is acceptable and what is not acceptable. इन दिनों में लोग इस बात को नहीं बता रहे हैं कि कौन सी बात ग्रहण योग्य है और कौन सी बात ग्रहण योग्य Some नहीं है। people do not believe the word of God. और कुछ लोग तो परमेश्वर के वचन पर विश्वास ही नहीं करते हैं। They think that Bible is not relevant for today. और वो ये सोचते हैं कि बाइबल तो आज के लिए व्यवहारिक नहीं है। Even today I was looking into a very important note. It says even in the DNA of a person the name of Jehovah was written. और मैं जैसे कि आज पढ़ रहा था वहाँ पर लिखा है कि यहाँ तक कि मनुष्य के डीएनए में ही यहोवा शब्द लिखा है। But people are living a sinful life. लेकिन लोग तो पाप में जीवन जी रहे हैं। They are living according to their own lustful life. वो अपनी खुद की अभिलाषा के अनुसार जीवन जीते हैं। They are under the trap of the enemy. वो तो शत्रु के जाल में फंस चुके हैं। Every time you open the door to the enemy जब भी आप शत्रु के लिए दरवाजा खोलते हैं to come in and give him a foothold in your life, तो आप उसे अपने जीवन में पैर धरने की जगह देते हैं। you give him access to do whatever he wants in your life. तो आप उससे मौका देते हैं कि वो जो चाहे वो आपके जीवन में कर ले। You have to close the door to the enemy उस शत्रु के लिए आपको द्वार बंद करना होगा and not to give any access to him, और उसे किसी तरह से कोई पहुंच नहीं देनी है। not to give any place to the devil, my friend. मेरे दोस्तों, आपको शैतान को कोई जगह नहीं देनी है। Many people are full of sexual sin, बहुत से लोग जो है वो तो शारीरिक या यौन पाप से भरे होते हैं, but they don't want to talk about it. लेकिन वो इस पर बात करना नहीं चाहते। Bible says that we have to run away from all lustful pleasure. बाइबल कहती है कि हमें सभी शारीरिक अभिलाषाओं से दूर भागना चाहिए। For this is the will of God, that you should consecrate and separate yourself from this world. और यही तो परमेश्वर की इच्छा है कि आप अपने आप को इस संसार से दूर कर अपने आप को उसे समर्पित कर दें And to set apart for a pure and a holy living. और एक पवित्रता और शुद्ध जीवन जीने के लिए खुद को अलग कर दें। And you should abstain yourself and shrink away from all sexual vices from your life. आपको अपने जीवन में सारी शारीरिक अभिलाषाओं से खुद को दूर रखना है और उनकी सारी युक्तियों से आपको बच के निकलना है। The Holy Spirit consecrates you and sets you apart. पवित्र आत्मा आपका अभिषेक करता है और आपको अलग करता है। The best thing for you to set apart and consecrate your life
और आपको अपने अपने आप को अलग करने में और अपने जीवन का समर्पण करने के लिए सबसे उत्तम है to give him to have a special use of your life. कि आप उसे अपने जीवन में विशेष उपयोग करने के लिए खुद को परमेश्वर को सौंप दें। What does the Holy Spirit do? पवित्र आत्मा क्या करता है? He consecrates your life वो आपके जीवन का समर्पित करता है उसे and sets you apart for service and for the work of the gospel. वो आपके जीवन को अलग करता है और आपको सुसमाचार के काम के लिए बिल्कुल अलग करके रखता है। You can ask me today, how can I be used for the kingdom of God? आज मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए कैसे उपयोग किया जा You सकता can हूँ। ask me what is pure and holy in my life. आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मेरे जीवन में कौन सी बात शुद्ध और पवित्र है What kind of vessel I should be. और मैं किस तरह का पात्र हो जाऊं। Yes, if you are a dirty vessel, you will not, and you wash it and you will not put it for your guest. अगर जो पात्र गंदा है आप उसे धोएंगे नहीं तो उसे मित्रों के सामने नहीं रख सकते हैं। Yes, you want to put a clean vessel before your guest. आप अपने मेहमानों के सामने जो धोया साफ सुथरा बर्तन रखना चाहते हैं। That is the way, it's the same way with God. और इसी तरह से परमेश्वर के साथ भी है। You have to present yourself as a holy vessel. आपको अपने आप को पवित्र पात्र के रूप में प्रस्तुत करना है। That is what it says in Timothy. It says you have to be a vessel set apart for the master's use. और यही तो तीमुथियुस में कहता है कि तुम्हें ऐसे पात्र के रूप में अलग रखा जाना चाहिए जो कि स्वामी के उपयोग के लिए हो। If you are dirty and not clean, God cannot use you, my friend. अगर हम अशुद्ध है और साफ नहीं है तो परमेश्वर हमारा उपयोग नहीं कर सकते हैं दोस्तों। I know the blood of Jesus can cleanse you from all your sin. मैं जानता हूँ यीशु का लहू आपके सारे पापों से आपको शुद्ध कर सकता है। But there is a process involved in it. लेकिन इसके अंदर में क्रिया जुड़ी हुई है। First, you have to cleanse your life immediately so that God will be able to use you this morning. सबसे पहले आपको अपने जीवन को पूरी तरह से शुद्ध करना है ताकि परमेश्वर आपके जीवन का उपयोग कर सके। If you are not willing to listen to the Holy Spirit, you are heading for trouble in your life, my friend. मेरे दोस्तों, अगर आप पवित्र आत्मा की बात नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं, तो आप केवल मुश्किलों के और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। If you do not back up from the life you lead and turn around and be able to be obedient to the voice of the Holy Spirit, you will be in great trouble in your life. अगर आप अपने जीवन में किसी तरह से आप वहां पर पवित्र आत्मा की बात की ओर ध्यान नहीं देते, उसकी ओर मुड़ते नहीं, तो आप अपने जीवन में बड़ी मुश्किलों में फंस जाएंगे। You can go deep in your sin. आप अपने पाप की गहराई में चले जाएंगे। You may not be able to get back. और शायद आप उससे बाहर कभी ना That is the warning God is giving you this morning. और यही तो चेतावनी परमेश्वर आपको दे रहे हैं। If you are not able to listen to the voice of God, अगर आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, if you are not getting into an intimate relationship with God, अगर आप परमेश्वर के साथ में नजदीकी संबंध में नहीं जुड़ रहे हैं, I am warning you, my friend, that you are heading for a great trouble in your life. मेरे दोस्तों, मैं आपको चेतावनी देता हूं, आप अपने जीवन में बड़ी मुश्किल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। Because the devil is always waiting how to get hold of your life. क्योंकि शैतान तो हमेशा राह देखता है कि किस तरह से आपके जीवन को पकड़ ले। The Bible says Satan comes to steal, murder and destroy. बाइबल कहती है कि शैतान तो केवल चोरी करने, हत्या करने और नाश करने आता He है। wants to throw everything against you. वो तो सब कुछ आपके विरुद्ध में डालना चाहता And है। he wants you to lead a defeated life. और वो चाहता है कि आप एक हारा हुआ जीवन जिए। You have to abstain from all kinds of sinful things in your life so that the power of God will rest upon your life. आपको इन सारे पाप में बातों से अपने आप को दूर रखना है ताकि परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन पर रह सके। When you are filled with all kinds of filth in your life, then God will not be able to move in your life. जब आप अपने जीवन में इन सारी गंदगी से भर जाते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर सकता है। That is why you should know how to use your phone. और इसलिए आपको अपने फोन का उपयोग करना सीखना चाहिए। You know, our children are getting so messed up because of all the filth which we see on the cell phone. और सेल फोन पर जो हम गंदगी देखते हैं, इन सारी बातों के कारण हमारे बच्चे बिगड़ते जाएंगे। Because all kinds of things which are not useful for their life are being
exposed through the phone. क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो उनके जीवन के लिए किसी भी तरह से उपयोगी नहीं है, वो सब कुछ फोन पर दिखाई दे जा रही है। Yes, when sin is in their life, they'll hide themselves from God. और अगर उनके जीवन में पाप है तो वो अपने आप को परमेश्वर से छिपा कर रखेंगे, दूर रखेंगे। As long as Adam did not sin against God, he was walking along with God. जब तक कि आदम ने पाप नहीं किया था परमेश्वर के विरुद्ध में, तो वो परमेश्वर के साथ में चलता But था। the day he sinned against God, he hid himself from God. लेकिन जिस दिन उसने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, तब भी उसने खुद को परमेश्वर से छिपाना शुरू कर दिया। A person who does not have joy in his heart means there is sin in his life. अगर किसी व्यक्ति के हृदय में आनंद नहीं है तो इसका मतलब यह है कि उसके जीवन में पाप है। It means he does not have holiness in his life. इसका मतलब यह है कि उसके जीवन में पवित्रता नहीं है। He's got a religious spirit उसके अंदर धार्मिक आत्मा है and he's in severe bondage in his life. और वो तो केवल अपने जीवन में बड़े गंभीर बंधन में है। If you have Jesus and the spirit of Jesus within you, you'll be set free from all bondages in your life. अगर आप में यीशु और यीशु का आत्मा है तो आप अपने जीवन में हर एक बंधन से छुटकारा पाएंगे। That is why you have to have the presence of God 24 hours 7 in your life. और इसीलिए आपके जीवन में 24 घंटे सातों दिन परमेश्वर की उपस्थिति होनी चाहिए। If you have a religious spirit, अगर आप में धार्मिकता की आत्मा है religion condemns you, तो ये जो आस्था है वो आपको दोषी ठहराती but है, the Holy Spirit convicts you. लेकिन पवित्र आत्मा आपको कायल करता है। What do you want? Do you want condemnation in your life or you want conviction in your life? आप क्या चाहते हो? अपने जीवन के ऊपर दंड आज्ञा चाहते हैं या फिर अपने जीवन पर कायलता चाहते हैं? Stop making excuses for your sin. आप अपने पाप के लिए बहाने बनाना बंद कर दीजिए। Don't justify your sin. अपने पाप को आप धर्मी मत ठहराइए। That is why the cross is always before you. और इसीलिए तो क्रूस हमेशा आपके सामने है। God always wants you to come to the cross daily to have an intimate relationship with Him. परमेश्वर चाहते हैं कि आप प्रतिदिन क्रूस के पास आए ताकि आप उसके साथ में नजदीकी संबंध रख सकें। Every day we have to confess all our sins before the Lord Jesus Christ. हर एक दिन हमें अपने सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने अंगीकार करना चाहिए। As human beings, we commit sin intentionally and unintentionally. और मनुष्य के रूप में हम जानबूझकर और बिना जाने अनजाने में ऐसे ही पाप कर बैठते But हैं। Jesus cleanses us from all our sins and He redeems us from all our unrighteousness. यीशु हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करते हैं और हमारे सारे अधर्मों से हमें छुड़ाते हैं। You have to be purged with the blood of Jesus. आपको यीशु के लहू से धो दिया जाना चाहिए। Are you willing to surrender your life to this wonderful God? क्या आप अपना जीवन इस अद्भुत परमेश्वर को समर्पित करना चाहते हैं? He is so hungry this morning to have an intimate relationship with you. वो तो आपके साथ में नजदीकी संबंध रखने के लिए इतने भूखे हैं। You cannot come to Him with an unholy life. आप अपवित्र जीवन के साथ उसके पास नहीं आ सकते You हैं। have to have a very pure heart when you have to come into the presence of God. जब आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आना होता है तब आपके पास में शुद्ध हृदय होना चाहिए। You have to have a pure heart and a pure conscience. आपके अंदर में शुद्ध हृदय और शुद्ध विवेक होना चाहिए। If you have a guilty conscience, you cannot come to God. अगर आप में दोष भावना है और तो आप परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। Some people, when you get around them, they are so impure because their surrounding is so impure. जब आप कई लोगों के पास में जाते हैं वो तो बहुत ही अशुद्ध होते हैं क्योंकि उनके आसपास सब कुछ बिल्कुल अशुद्ध होता है। There is something unclean in their lives. उनके जीवन में कुछ तो अशुद्ध होता है। Some people carry dirtiness in their life कुछ लोग अपने जीवन में गंदगी लेकर चलते हैं because their desire is dirty, their thoughts are dirty, and everything is filthy about them because they do not have the presence of God. क्योंकि उनकी इच्छाएं गंदी है और उनके विचार गंदे हैं और उनके आसपास सब कुछ गंदा है क्योंकि वो परमेश्वर के लिए शुद्ध नहीं है। Don't associate with people with such kind of nature इस तरह के स्वभाव के लोगों के साथ में आप बिल्कुल मत जुड़िए because you will be contaminated because of their life. क्योंकि उनके जीवन के द्वारा आप खुद प्रदूषित हो जाएंगे। The Bible says, "Blessed are the pure in heart; they shall see God." बाइबल कहती है कि धन्य है वे जो मन के शुद्ध है क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। How many of you want to see God this morning?
आज कितने लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं। You cannot come with a guilty conscience to God. आप परमेश्वर के पास में दोष भावना के साथ में नहीं आ सकते God हैं। wants to have an intimate relationship with you. परमेश्वर आपके साथ में नजदीकी का संबंध रखना He wants चाहते to हैं। change your nature, my friend. मेरे दोस्तों, वो आपके स्वभाव को बदलना चाहते He हैं। wants to have a relationship with you. वो आपके साथ में संबंध रखना चाहते हैं। That is why we call him our Father. और इसीलिए तो हम उसे अपना पिता कहते हैं। That is why we have a father-son relationship. और इसीलिए हमारा पिता पुत्र का संबंध होता है। That is why He has sent His Holy Spirit to dwell inside our heart. और इसीलिए तो उसने अपना पवित्र आत्मा भेजा है कि हमारे हृदय में वास करे। Yes, daily we have to train ourselves to have an intimate relationship with this God whom you worship. निश्चय ही हमें अपने आप को ट्रेन करना है कि इस परमेश्वर के साथ में हम नजदीकी संबंध रखें जिसकी हम आराधना करते If you want to have a fruitful life, अगर आप फलवंत जीवन जीना चाहते हैं, if you want to have a clean life, अगर आप शुद्ध जीवन जीना चाहते हैं, if you want to be an influence in your own family, अगर आप अपने परिवार में प्रभाव डालना चाहते हैं, you have to have the presence of God surrounding you. तो जरूरी है कि परमेश्वर की उपस्थिति आपको घेरे रखें। If you do not have this presence of God surrounding you, there is something wrong in your life. अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन को घेरे नहीं है तो आपके जीवन में कुछ न कुछ तो गलत है। When if you do not have the Spirit of God surrounding you, जब परमेश्वर का आत्मा आपको घेरे हुए नहीं रहता है, then some kind of evil spirit will be surrounding you. तो किसी न किसी तरह की दुष्टात्मा आपको घेरे हुए हो, Because you will not be an empty person. क्योंकि आप खाली व्यक्ति नहीं रह सकते। Either the Spirit of God will be with you, एक तो परमेश्वर का आत्मा आपके साथ में or होगा, the spirit of Satan will be with you. या फिर शैतान का आत्मा आपके साथ What होगा। do you want this morning? आज आप क्या चाहते हैं? Do you want a blessed life, क्या आप आशीषित जीवन चाहते हैं, or do you want a life which will be filled with curse and you will be filled with all kinds of dirtiness in your life? या फिर आप ऐसा जीवन चाहते हैं जो श्राप से भरा हुआ है और आपका ऐसा जीवन जो सारी गंदगी से भरा हुआ है? If you want to come to this holy God, अगर आप इस पवित्र परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, God wants your life to be a life of holiness and pure. परमेश्वर चाहते हैं कि आपका जीवन पवित्रता का हो और शुद्धता का हो। God's standard is different from the standards of the world. परमेश्वर के स्तर तो संसार के स्तर से बिल्कुल अलग हैं। The standard of the world says you can compromise with everything. संसार का जो स्तर है वो कहता है तुम हर बात में समझौता कर You सकते can हो, compromise with everything, with all kinds of evil you can compromise. यानी हर तरह की बुरी बातों के साथ में समझौता कर सकते But हैं। the standard of God is something very different. लेकिन परमेश्वर का जो स्तर है वो तो बिल्कुल अलग है। He wants to set you apart for the things of the world. वो तो आपको संसार की इन बातों के लिए अलग करना चाहते हैं। God wants to do something else in your life. परमेश्वर आपके जीवन में कुछ और करना चाहते He हैं। wants to lead you from victory to victory in your life. वो आपको अपने जीवन में विजय से विजय में लेकर जाना चाहते हैं, Because the victory was purchased on the cross of Calvary for you. क्योंकि ये विजय तो आपके लिए कलवरी के क्रूस पर खरीदी गई है। It was purchased 2000 years back on the cross of Calvary. कलवरी के क्रूस पर यह आपके लिए 2000 साल पहले ही खरीद ली गई You है। are not your own, my friend. मेरे दोस्तों, आप अपने नहीं हैं, Yes, you have been bought with a price. आपको दाम देकर खरीदा गया है। What is the price which was paid? और कौन सा दाम चुकाया गया? Jesus shed His very precious blood for you so that you may be completely be delivered from the hands of Satan. यीशु ने आपके लिए पूरी तरह से पूरा दाम चुकाया ताकि आप शैतान के हाथों से पूरी तरह छुड़ाए जा This सके। morning, do you want to come into the presence of God? आज सुबह क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में आना Do चाहते you हैं? want to have a relationship with this wonderful God? क्या आप इस अद्भुत परमेश्वर के साथ में संबंध रखना If चाहते you हैं? compromise with evil, God will not even touch you, my friend. अगर आप बुराई से समझौता करेंगे तो मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपको छुएंगे भी नहीं। The God we worship is a holy God. हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं ये तो पवित्र परमेश्वर हैं। In Matthew chapter 5 it says, "Be perfect, for your Father in heaven is perfect." मत्ती 5 में ये कहता है क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता बिल्कुल सिद्ध है, इसलिए तुम भी सिद्ध होते जाओ। And in Peter it says, "Be holy and let your conduct be holy, because the one who has called you is holy." और पतरस में ये कहता है कि तुम पवित्र बनो और तुम्हारा व्यवहार भी पवित्र हो, क्योंकि जिसने तुम्हें बुलाया है वो पवित्र है। Yes, God wants you to be in perfect peace, and He wants your mind to be stayed on Him. और परमेश्वर चाहते हैं कि आप बिल्कुल सिद्ध शांति में रहें और वो चाहते हैं कि आपका मन उस पर लगा रहे।
You can have the birds flying over your head, but you should not allow it to nest over your head. देखिए, पक्षी को आप अपने सिर के ऊपर से उड़ने दे सकते हैं, लेकिन आप उसे अपने सिर पर घोंसला बनाने नहीं दे Yes, all सकते। kinds of thoughts can go over your mind, हर तरह के विचार आपके मन के ऊपर से जा सकते हैं, but do not allow it to rest upon your mind. लेकिन आप अपने मन के अंदर उसे बैठने ना दें। That is what the devil wants to do. शैतान यही तो करना He चाहता है। wants to put all kinds of things into your mind, वो आपके मन में हर तरह की बातें रखना so चाहता that है, he wants to corrupt your mind. ताकि वो आपके मन को भ्रष्ट करना चाहता है। But this morning, God wants to do something wonderful in your life. लेकिन आज सुबह परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत करना चाहते हैं। How many of you want to have an intimate relationship with Him? कितने लोग उसके साथ में नजदीकी संबंध रखना चाहते हैं? God wants to touch you in a very special way. परमेश्वर आपको बहुत ही विशेष तरीके से छूना चाहते हैं। If you have been a person who is running after this world, अगर आप ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो इस संसार के पीछे भाग रहा है, tell God this morning, तो आज परमेश्वर से कहें, Lord, I have been sick with the things of the world. परमेश्वर मैं संसार की बातों से बिल्कुल I'm- परेशान हो I गया am हूं। tired with the things of the world. मैं इस संसार की बातों से थक चुका This हूं। morning, I want to turn around, Lord. आज मैं बदल जाना चाहता हूं प्रभु। I want to have an intimate relationship with you. मैं आपके साथ में नजदीकी संबंध I रखना want चाहता to हूं। change my life. मैं अपना जीवन बदलना I want चाहता to हूं। transform my life. मैं चाहता हूं आप मेरे जीवन को बदल दें। I want to have an intimate relationship with you this morning. मैं आपके साथ में आज नजदीकी संबंध रखना If चाहता हूं। you are that kind of person, अगर आप इस तरह के व्यक्ति हैं, our numbers are on your screen. तो अभी हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं। You can call on us, आप हमें फोन कर or you सकते can हैं, WhatsApp us. या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। Our prayer warriors are ready to counsel you this morning. हमारे प्रार्थना योद्धा तैयार हैं कि आज सुबह आपको सलाह If दें। God has spoken to you, परमेश्वर ने आपसे बातें की हैं, turn around. तो फिर जाएं। This is the time of turning around. ये फिर जाने का समय है। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you and we praise you, Lord, for this morning. स्वर्गीय पिता, आज सुबह के लिए आपकी स्तुति करते, आपको धन्यवाद देते हैं। We want to have an intimate relationship with you, Lord. हम आपके साथ में नजदीकी संबंध रखना चाहते But हैं, Lord, we have been so messed up with the things of the world that we are not able to hear your voice. प्रभु। हम संसार की बातों में इतनी गड़बड़ी में पड़े थे कि हम आपकी आवाज को नहीं सुन पाए। This morning I repent for my sin. आज सुबह मैं अपने पापों से पश्चाताप I करता हूं। want to turn around from all the things which I have been running after. मैं जिन बातों के पीछे भागते रहा, उन सारी बातों से मैं फिर जाना चाहता This हूं। morning I want to call upon your name. आज मैं आपके नाम को पुकारना चाहता हूं। Hear my cry, O Lord, हे प्रभु, मेरी पुकार को सुनिए and listen to my voice. और मेरी आवाज सुनिए। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं। Amen. आमेन। The Lord will bless you, my friend. प्रभु आपको आशीष देंगे मेरे दोस्तों। Amen. आमेन। To be like Jesus, to be like Jesus, all I ask, to be like Him, all through life's journey, from earth to glory. All I ask, to be like Him, to be like Jesus.